कराची की यूनिवर्सिटी रोड जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, 27 जुलाई की रात बाज़ाहिर एक आम रात थी, मगर उसी रात एक नौजवान मीर रजा अली अपने घर से निकला और रात के अंधेरे में एक ऐसे वाक़े का शिकार हो गया जिसके कई सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। आधी रात को यहाँ काफी सन्नाटा होता है और फिर रात के 4 बजे मीर रजा अली का अपने घर से निकलकर इस मकाम पर अकेले आना, गाड़ी से उतरना और पैदल अंदर चले जाना कई सवालात को जन्म देता है। रात 4:11 पर मीर रजा ने बाइकिया बुक की और गुलिस्तान जौहर की जानिब रवाना हुआ। ड्राइवर एहसानुल्लाह के मुताबिक वो पूरे रास्ते गैर मामूली तौर पर खामोश रहा। उसने ड्राइवर से कहा कि लोकेशन की फिक्र ना करो, मैं खुद रास्ता बताता। 4:28 पर वो अपनी मंजिल के करीब उतरा। किराया 597 रुपए था। उसने 1000 रुपए का नोट दिया और बकाया लिए बगैर आगे बढ़ गया, जैसे उसे किसी से मिलने की जल्दी हो। अच्छा, ये 28 तारीख को 3:57 पे मेरे साथ का रेट आ गया। बिल्कुल मैंने कबूल किया उसका रेट। 2 मिनट में मैंने रेट स्टार्ट कर लिया। फिर जो है ना हम उसी गली से निकल गया। ज़्यादातर रास्ते में उसने हमसे बोला भाई कि गाड़ी में ब्लूटूथ होगा, स्पीकर होगा, नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा था बिल्कुल ब्लूटूथ होगा, स्पीकर होगा। फिर उसने जो है ना अपना मर्जी से अपना हमारी गाड़ी का जो स्पीकर है उससे मोबाइल कनेक्ट किया। फिर उसने गाना लगाना शुरू कर दिया। मैं लोकेशन को फॉलो कर रहा था तारिक रोड में। हम जब जिस टाइम हम तारिक रोड में जा रहा था तो उसने कहा था खान लोकेशन देखने का जरूरत नहीं, मैं आपको रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। जैसे वो रास्ता बता रहा था हम उसी रास्ते पे बिल्कुल जा रहा था। और पहाड़ी जैसे इलाका एरिया, जैसे मैं उससे उतर चुका हूँ तो सामने बैंक आता है। उसने कहा था वो रोड खराब है, जैसे ही रोड पे ले लो बैंक के सामने। 1 वे पे हम गया, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके गया, मैंने उसको छोड़ दिया। और उसने रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था। उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ, बस सिर्फ इसने इतना कहा। 4:33 पर इस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी ने मीर रजा को सड़क पर चलते हुए रिकॉर्ड किया और उसका फोन उस वक्त तक उसके हाथ में था। लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद 4:35 पर मुबैना तौर पर उसका आईफोन सड़क पर पड़ा हुआ मिला। ये सवाल आज भी अहम है। उसने फोन क्यों फेंका? क्या वो किसी से बच रहा था? क्या किसी ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया, या वो जानबूझकर फोन से दूर होना चाहता था? फिर वक्त हुआ 4:37 और 56 सेकंड। ये वही मकाम है जहां इस शादी हॉल के सामने सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा अली को चलते हुए देखा गया। और फिर उसी फुटेज में एक आवाज रिकॉर्ड हुई जिसे फायर की आवाज कहा गया। गार्ड ने बाहर आकर लाइट्स ऑन की, इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया गया। अगर वो फायर की आवाज थी तो फिर गोली किसने चलाई? और मेरे पीछे वो मकाम है जहां से मीर रजा अली की लाश मिली। गालिबन उसके हाथ में उस वक्त कुछ खुश्क पत्तियां या झाड़ियां थी, जबकि शॉर्ट्स की जेबें बाहर निकली हुई थी। क्या मज़ाहमत हुई या किसी ने उसकी तलाशी ली? क्या उसने आखिरी लम्हों में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की थी? एक पैगाम में उसने माली दबाव का जिक्र करते हुए कहा था कि इस रकम पर उसकी जिंदगी का दारोमदार है और उसे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे हैं। घर से रवानगी से पहले उसके कुछ इक़दामात भी कई सवाल उठाते हैं। उसने गाड़ी खाली की, व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स डिलीट किए, वालिदैन के अकाउंट्स में आखिरी रकम मुंतकिल की और वालिदा के सरहाने 39,000 रुपए नकद रखे। क्या ये किसी दूसरे बहरान की तरफ इशारा था या फिर किसी ने जबरदस्ती उसके अकाउंट्स डिलीट करवाए? इसका फैसला शवाहिद और तहकीकात ही कर सकते हैं। अब आता है एक और अहम सवाल कि मुबैना पिस्तौल कहां गया? मीर रजा ने दराज से एक पिस्तौल निकाला था, मगर मौत के बाद वो पिस्तौल नहीं मिला। अगर वो फायरिंग में इस्तेमाल हुआ था तो फिर उस पिस्तौल को किसने उठाया
और क्यों? लाश के करीब एक कचरा चुनने वाला शख्स भी सीसीटीवी में नजर आया, जिसे नशे की हालत में बताया गया। क्या वो महज इत्तफाकन वहां मौजूद था या उसने कोई अहम चीज देखी? फिलहाल इस बारे में कोई हतमी जवाब मौजूद नहीं। 4:11 पर मीर रजा घर से निकला। 4:28 पर बाइकिया से उतरा। 4:33 पर सीसीटीवी में चलता नजर आया। 4:35 पर मोबाइल पीछे रह गया और 4:37 पर फायर जैसी आवाज रिकॉर्ड हुई। चंद मिनट, मगर उन्हीं मिनटों में एक जिंदा इंसान हमेशा के लिए खामोश हो गया। पीठ पर गोली के जख्म, जिस्म पर दीगर निशानात, तेजाब से मुतल्लिक शवाहिद और लापता पिस्तौल, ये सब ऐसे सवाल छोड़ते हैं जिनके जवाब अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए। क्या मीर रजा किसी से मिलने गया था या कोई उसका पीछा कर रहा था, या फिर ये वाकया हादसा, कत्ल या किसी से जाती दुश्मनी का नतीजा था? और सबसे बड़ा सवाल कि उन आखिरी चंद मिनटों में हकीकतन हुआ क्या था? शायद इसका जवाब किसी सीसीटीवी फुटेज में हो, या फिर फोन के रिकॉर्ड्स में, या फिर सड़क के उस गोशे में जिसने देखा सब कुछ मगर कहा कुछ नहीं। लेकिन कहानी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। जी, मीर रजा कत्ल केस के हवाले से हमारा प्रोग्राम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहराह फैसल पर, जहाँ मीर रजा के लिए पिछले कई दिनों से एहतजाज जारी है। सब लोग इंसाफ की उम्मीद लिए यहाँ पर खड़े होते हैं, नारे लगाए जाते हैं, सवालात के जवाबात तलाश किए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो इंसाफ की तलाश है वो अधूरी है। इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ और उनके जो अल्फाज हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं कि इतने दिन हो चुके हैं, मीर रजा के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं, ओवरऑल अगर हम पूरे कराची की बात करें तो कई जगह पर लोग इसकी बात कर रहे हैं। मीडिया के जो जितने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, हर जगह यही बात हो रही है। तफ्तीश शुरू हो चुकी है एक नए तरीके से। मुतमईन है आप लोग या नहीं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है हम तफ्तीश से, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग फैमिली का सोचो, उन पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम पे। हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यार हमारा भाई जगह होता तो हम क्या करते। हम जॉब करते हैं 9 to 5, लेकिन हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम बाहर निकलें ताकि कल को हमारे भाइयों के साथ इस तरह का कुछ ना हो। अच्छा देखिए, इस यहाँ पे रोड पे खड़े हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जब से आप लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनी हैं, खासतौर पर अगर मैं आपकी बात करूँ, कौन सी ऐसी शख्सियात आई हैं जिन्होंने आकर साथ दिया है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ मिलेगा? किसी ने भी नहीं करवाई। सब अपने आए अपना पेज चमकाने के लिए, अपनी प्रोफाइल चमकाने के लिए, वीडियोस बनाई, 2 लफ्ज अच्छे बोले और चले गए। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप हमें इंसाफ दें, जस्टिस दें, ताकि हमें यकीन दहानी हो कि हमारा फ्यूचर इस मुल्क में है। अच्छा, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह मीर रजा के बारे में पहले आया कि उसने खुदकुशी की है, इस बयानिए को बहुत चलाया गया, लेकिन फिर जब दोबारा हर चीज़ हुई, एक नए तरीके से तफ्तीश शुरू की गई, तो सब चीज़ें वाज़ेह हो गई कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल था। अब आप लोग क्या इस तफ्तीश से भी अगर मुतमईन नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा? ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि हम इनसे मुतमईन है, बिल्कुल भी नहीं। बस इनका यही है, हमेशा से यही है, मारो पीटो और फिर बाद में कहो कि तफ्तीश ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हुकूमत इनके साथ हमेशा से मिली हुई है, हमेशा से। कातिलों के साथ कब तक मिली होंगी?